My dear student, I am starting remaining part of chapter 8 for class 7th in science. Name of chapter is Winds, Storms and Cyclones. In video 3 we study about the thunderstorm and cyclone. Thunderstorm and cyclone. बच्चों ये थंडर स्टॉर्म्स क्या होता है? इट डेवलप इन द हॉट, ऐसे स्थानों पर उत्पन्न होता है जहाँ गर्मी होती है, ह्यूमिड अर्थात नमी ज़्यादा होती है। ट्रॉपिकल एरियाज, ट्रॉपिकल क्षेत्र जैसे कि इंडिया, यानी इंडिया में थंडर स्टॉर्म देखे जा सकते हैं। द राइजिंग टेम्परेचर प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग विंड, यानी कि टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से एक तरह से स्ट्रॉन्ग, समझे, प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग विंड्स, यानी कि ऊपर की तरफ वायु उठती चली जाती हैं। दीज विंड कैरी वाटर ड्रॉपलेट, और इन वायु के साथ पानी की बूंदें होती हैं, वो भी ऊपर जाती हैं, अपवर्ड जाती हैं। ऊपर जाने के बाद वेयर दे फ्रीज, यानी कोल्ड टेम्परेचर होने की वजह से वहाँ वो एक तरह से फ्रीज हो जाती हैं। एंड फॉल डाउन अगेन, अर्थात रेन के रूप में दोबारा नीचे आ जाती हैं। द स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ फॉलिंग वाटर, एक बहुत तेज़ गति गिरते हुए पानी की, एलोंग विद द राइजिंग एयर, और जिसकी वजह से ऊपर की उठती हुई हवा क्रिएट, जिससे पैदा होती है लाइटनिंग। आप देखते हैं जब बादल गरजते हैं तो लाइटनिंग होती है, साउंड होती हैं। इट इज़ दिस इवेंट, और इस घटना को वी कॉल द थंडर स्टॉर्म। इस घटना का क्या नाम रखा गया? थंडर स्टॉर्म। यानी कहने का मतलब ये है बेटा कि यानी कि एक तरह से अर्थ पर जो एयर है वो हीट के कारण हीटअप होती है और वेपर में कन्वर्ट हो जाती है। वेपर के साथ वाटर ड्रॉपलेट भी होती हैं जो ऊपर जाकर के रेन के रूप में दोबारा पृथ्वी पर आ जाती है। इस स्थिति में लाइटनिंग पैदा होती है, बिजली चमकती है और आवाज़ भी उत्पन्न होती है, और इस घटना को क्या कहते हैं? थंडर स्टॉर्म्स। समझे बेटे? इसके बाद थंडर स्टॉर्म्स आपने देखा होगा कि बहुत ख़तरनाक है। यदि ये नीचे बिजली गिर जाए किसी व्यक्ति पर, किसी पशु पर, तो ये उसको ख़त्म कर सकती है। तो इससे क्या सावधानियाँ, यानी कि हमें एक तरह से थंडर स्टॉर्म्स के समय क्या क्या प्रिकॉशन रखनी चाहिए, क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए? नंबर 1, डू नॉट यूज़ अम्ब्रेला विद ए मेटल कैन। ऐसा छाता यूज़ ना करें जिसमें एक तरह से धातु का एंड लगा हो, यानी कि वो लोहे आदि की बनी हुई हो, ऐसे अम्ब्रेला का यूज़ ना करें। डू नॉट सिट नियर द विंडोज़ ओपन गैरेज, यानी कहीं भी खुले हुए स्थान पर हम ना बैठें। एक कार और एक बस इससे प्लेस टू टेक शेल्टर, यानी कि बाहर हैं तो आपके लिए कार या बस यदि मिल जाती है तो वो आपके लिए उचित स्थान है। तो ये रहा। फिर हाउ ए थंडर स्टॉर्म्स बिकम ए साइक्लोन, क्योंकि थंडर स्टॉर्म से ही बच्चों साइक्लोन पैदा होते हैं। कैसे पैदा होते हैं? वाटर टेक्स अप हीट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, पानी जो है वो हीट लेता है किससे? एटमॉस्फेयर से। टू चेंज इनटू वेपर, और पानी गर्म होकर के किस में बदल जाता है? वेपर में। व्हेन द वाटर वेपर्स चेंजेस बैक टू लिक्विड, आप जानते हो कि वाटर वेपर जब ऊपर जाती हैं तो वो दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं, लिक्विड फॉर्म में, एज ए रेन ड्रॉप्स के रूप में। द हीट इज़ रिलीज, तो इससे क्या उत्पन्न होती है? हीट उत्पन्न होती है टू द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में। द हीट रिलीज टू द एटमॉस्फेयर वार्म द एयर, हवा को गर्म करती है अराउंड, जो उसके चारों तरफ है। द एयर टेंड टू राइज, और हवा गर्म होकर के ऊपर उठना शुरू कर देती है। एंड कॉजेज ए चेन, कॉजेज ए ड्रॉप इन द प्रेशर, और इससे इनके वायु दाब में
कमी होना शुरू हो जाती है। जब वायु गर्म होकर के ऊपर जाएंगी तो प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा, कम हो जाएगा। मोर एयर रसेस टू सेंटर ऑफ द स्टॉर्म, और इस तूफान के सेंटर की ओर ज़्यादा हवा रस्ट करेगी, घुसेगी। दिस साइकिल रिपीटेड, और यही श्रृंखला चलती रहेगी। द चेन ऑफ इवेंट एंड्स विद द फॉर्मेशन ऑफ ए वेरी लो प्रेशर सिस्टम, और बहुत ज़्यादा लो प्रेशर सिस्टम उत्पन्न हो जाता है। विद वेरी हाई स्पीड ऑफ विंड रिवॉल्विंग अराउंड इट, और बहुत तेज़ गति से इसके चारों तरफ हवा घूमने लगी है। इट इज़ दिस द वेदर कंडीशन, और मौसम की ये दशा, दैट वी कॉल साइक्लोन, और इसी को हम साइक्लोन कहते हैं। बात क्या है बच्चों, इस चित्र के द्वारा समझें आप। ये आप डायग्राम देख रहे हैं, इसमें जो है वाटर जो है वो वेपर में कन्वर्ट होकर के ऊपर चला जाता है, और ये फिर वाटर रेन ड्रॉप के रूप में यहाँ स्थित हो जाता है। ये रेन ड्रॉप हीट इवॉल्व करती हैं, हीट प्रोड्यूस करती हैं, और हीट के कारण ये जो एयर है ये ऊपर की ओर जाना शुरू कर देती है। ऐसे यहाँ पर हवा यानी कि स्टॉर्म एयर यहाँ पर रस्ट करती है, और ये प्रोसेस चलता रहता है, और बहुत ज़्यादा यानी कि इसका परिणाम ये होता है या बहुत लो प्रेशर हो जाता है, समझे, ऐसे होते हुए। और ये मौसम की जो एक ऐसी स्थिति है जिसके चारों तरफ वायु घूमती रहती है, ऐसे समझ रही, यानी कि एक चेन इवेंट एंड विद द फॉर्मेशन ऑफ वेरी लो प्रेशर सिस्टम विद वेरी हाई स्पीड ऑफ विंड रिवॉल्विंग अराउंड, और इसके चारों तरफ बहुत तेज़ गति से हवा घूमने लगती है, यानी जैसे आप देख रहे हैं ये हवा ऐसे ऐसे घूमती रहेगी अराउंड इट। इट इज़ द वेदर कंडीशन, ऐसी वेदर कंडीशन को क्या कहेंगे, साइक्लोन। और साइक्लोन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं, जैसे विंड स्पीड है, वायु की गति है, या विंड डायरेक्शन है, उसकी दिशा है, या एक तरह से एटमॉस्फेयर टेम्परेचर है, तापमान क्या है, वहाँ की ह्यूमिडिटी क्या है, ये सब किसको प्रभावित करते हैं, साइक्लोन को। अब बच्चों 8.6 जो टॉपिक है, ये 8.5 में तो हमने से पढ़ा कि थंडर स्टॉर्म्स क्या है, साइक्लोन क्या है, फिर डिस्ट्रक्शंस कॉज्ड बाय साइक्लोन। साइक्लोन को आपको मैंने पहले ही पढ़ाया था जब चैप्टर स्टार्ट कराया था बच्चों के, इससे बहुत बर्बादी होती है, समझे नहीं, जान की भी, माल की भी है, पेड़ पौधे है, कम्युनिकेशंस और दूसरे जीव जंतुओं की, यानी कि बहुत बड़ा नुकसान होता है, समझे। तो कह रहा है स्ट्रॉन्ग विंड पुशेस वाटर टूवर्ड द शोर, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग वाइंड्स हैं पुश द वाटर टूवर्ड द शोर, यानी कि पानी को उसके किनारे की तरफ एक तरह से पुश करती हैं। इवन इफ द स्टॉर्म इज़ 100 ऑफ किलोमीटर, यदि जो स्टॉर्म है, तूफान है, वो लगभग सैकड़ों किलोमीटर जो है दूर भी है, तो भी ये पानी जो है पुशेस हो जाता है अवे। दीज आर द फर्स्ट इंडिकेशन, ये पहली सूचना होती है ऑफ एन अप्रोचिंग साइक्लोन। साइक्लोन का जब तक पता नहीं लगता, दूर से ही हमें पता लगता है कि पानी ऊपर की ओर आने लगा किनारों से, किसी भी ओशन वगैरह से। द वाटर वेव्स आर सो पावरफुल, और पानी की जो लहरें हैं इतनी शक्तिशाली होती हैं दैट ए पर्सन कैन नॉट ओवरकम दैम, और एक व्यक्ति उनसे निकल नहीं सकता, समझे। द लो प्रेशर इन द आई लिफ्ट द वाटर, यानी कि ये जो प्रेशर लो हो जाता है यहाँ पर है, वो पानी को ऊपर की ओर उठाता है, समझे नहीं, इन द सेंटर से। द राइजिंग वाटर मे बी एज हाई एज 3 to 12 मीटर, और ये 3 से लेके 12 मीटर तक की पानी ऊंचा उठ जाता है, और ऐसा लगता है जैसे कोई वाटर वॉल है, पानी की दीवार लगी हुई है। मूविंग टूवर्ड द शोर, और ये पानी फिर कहाँ की ओर बहने लगता है, किनारों की तरफ। एज ए रिजल्ट द सी वाटर एंटर द लो लाइंग कोस्टल एरिया, और ये सी वाटर है ये जो पास के जो कोस्टल एरिया है, तटीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर घुस जाता है। एंड कॉजेज द सर्व ऑफ लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, जिससे जान माल की हानि होती है, समझे। तो इस तरह से आपको पहले ही बताया जा चुका है कि साइक्लोन एक बहुत ही बर्बाद करने वाली घटना है बच्चों, है, और इसके अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम होते हैं बच्चों। ये पेपरों में ही आ जाता है, जैसे ह्यूरिकेन इन द अमेरिका या अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स है, यानी ह्यूरिकेन नाम होता है अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स में इसका। टाइफून होता है फिलिपिन
एंड जापान, फिलीपीन एंड जापान में इसको टाइफून के नाम से जानते हैं बच्चों। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो थर्ड। नाउ आई शैल डिस्कस अगेन द रिमेनिंग पार्ट। बच्चों वीडियो ज़रूर देखते रहें बच्चों, और कोई प्रॉब्लम है तो उसको फ़ोन करके सॉल्व कर लें।